गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोरल एजुकेशन क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं और वो शुरू हुआ था महात्मा बुद्ध से। कौन थे महात्मा बुद्ध? आइए आज हम उनके जीवन के बारे में जानते हैं। अक्सर अपने घरों में, मार्केट में, शॉप्स में आजकल थोड़ा स्टैचूज़ आने लग गए महात्मा बुद्ध के, आपने देखा होगा। देखिए ये थे महात्मा बुद्ध। कैसा था उनका जीवन, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। प्राचीन समय में हिमालय पर्वत की तराई में, तराई बोलते हैं फ्लैट एरिया को, समतल मैदान, पर्वत के साथ साथ, माउंटेन के साथ साथ जो फ्लैट एरिया होता है उसको तराई बोलते हैं। कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर नगर था। यह नगर शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन की राजधानी थी। राजा का नाम दिया हुआ है, उनका वंश दिया हुआ है। ये छोटी छोटी बातें आपको वन वर्ड आंसर में आएंगी एमसीक्यूज़ में, इसलिए लेसन को ध्यान से सुनिए। राजा शुद्धोधन की जो पटरानी पहले राजा लोग बहुत सारी शादियां करते थे और उनकी बहुत सारी पत्नियां होती थी, तो जो सबसे बड़ी रानी होती थी उसको पटरानी बोलते थे। माया देवी सुशील, सुंदर और ईश्वर भक्त थी। ईसा से 463 वर्ष पूर्व, बिफोर क्राइस्ट होता है बेटे, बीसी बोलते हैं जिसको इंग्लिश में आप कहते हो, उससे पहले उनके घर में एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया और उसके 1 वीक के बाद उसकी मम्मी की डेथ हो गई। देहांत बोलते हैं स्वर्गवास होना, डेथ हो जाना, मृत्यु हो जाना। सिद्धार्थ की जो देखभाल की वो एक अलग लेडी ने की, स्त्री ने की। उसका नाम था गौतमी। गौतमी ने उनका लालन पालन किया, उनकी केयर टेकर रही, तो इसलिए उनको गौतम कहा जाने लगा। राजा शुद्धोधन के पुत्र के लालन पालन और शिक्षा का सुंदर प्रबंध किया। बहुत अच्छा राजा ने उसकी केयर की। वो पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन उनका ना परमात्मा की भक्ति की तरफ, वैराग्य बोलते हैं कि किसी के साथ इंटीमेटेड ना होना, लगाव ना होना, सिर्फ परमात्मा की तरफ ध्यान होना, उसकी ओर अधिक था। और इधर रुचि देकर राजा ने, जब वो 19 ईयर्स के हुए तो राजा दंडपाणी, एक राजा का नाम है, उनकी बेटी से उसका विवाह कर दिया। अब आपको ये भी याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की शादी किससे हुई थी? यशोधरा नाम की कन्या से। और वो किसकी बेटी थी? राजा दंडपाणी की। और एज कितनी थी उनकी? 19 साल। 10 वर्ष तक सिद्धार्थ रहे और उसके बाद उनका एक बेटा भी हुआ और उसका नाम उन्होंने राहुल रखा। राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय में वैराग्य की भावना, वे परमात्मा से, मतलब किसी से मोह नहीं था, उनकी अटैचमेंट नहीं थी, पहले से थी, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई कि उनको ये लगने लगा कि भावना को, कुछ हैपनिंग्स ने उनकी इस भावना को और बढ़ा दिया कि एक दिन उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा, वो स्टिक से चल रहा था, तो उसने अपने रथ चलाने वाले से पूछा, मुझे भी ऐसे होना पड़ेगा? उसने कहा हाँ बिल्कुल होना पड़ेगा। ऐसे ही घूमने निकले, रोगी मिल गया तो कि मुझे भी, मैं भी बीमार हो सकता हूँ? उन्होंने कहा हो सकते हो। इसके बाद उनकी दृष्टि एक डेड बॉडी पर पड़ी, तो उसने कहा मेरी भी डेथ होगी? कहते हाँ होगी। तो इससे ये लेसन बेटे मैंने पहले आपको क्लास में करवाया है, लेकिन मैं रिव्यू कर रही हूँ, काफ़ी दिन हो गया ना। कहते क्या मतलब मेरी पत्नी भी मरेगी कभी? तो उन्होंने बताया कि डेड बॉडी को ले जाते हैं और उसको बर्न करते हैं, ये सारा प्रोसेस उन्होंने उसे बताया। तो उनका ना दिल संसार से उठ गया, मतलब उनको कुछ भी मतलब अपने रिलेटिव्स, माता पिता, बच्चे, बहन भाई, कोई भी अच्छा नहीं लगता था उनको, सिर्फ परमात्मा की तरफ ध्यान था। वो कहते हैं हम क्या, सारथी ने बताया कि हम सबकी एक ना एक दिन डेथ हो जाएगी। तो सिद्धार्थ उदास हो गए और आके वो डेथ के बारे में सोचने लगे। फिर एक दिन फिर घूमने निकले, एक सन्यासी को देखा, उनके फेस पे बड़ा ग्लो था, तो उनको फिर और ज़्यादा भावना होगी परमात्मा की भक्ति करने में। तो उन्होंने अपनी पत्नी, जब वो 28 वर्ष के थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर आधी रात के समय बिना किसी को बताए घर से चले गए। और उन्होंने अपने सारे ऑर्नामेंट्स, जैसे एक राजकुमार पहनता है, सारे जो राजाओं वाले वस्त्र धारण किए हुए थे,
सब सारथी, अपने सारथी, उनके सारथी का नाम था छंदक, उसको दे दिए और उसको वापस भेज दिया। ठीक है, वहाँ से वह वैशाली गए, वहाँ शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर योग का अभ्यास किया, फिर बिल्व नाम के ग्राम में पहुँचे, वहाँ 6 वर्ष तक परमात्मा की साधना करते रहे। उनका शरीर बिल्कुल सूख गया। एक बार ऐसा था कि वो नहाने के लिए साथ वाली नदी पे जा रहे थे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। अपनी असफलता के लिए बड़ी मुश्किल से बाहर आए। उन्होंने सोचा कि कैसे मेरे में एनर्जी आए। अभी सोच ही रहे थे कि एक कोई लेडी पूजा करने आई हुई थी वन देवता की, तो उसने उनको, बुद्ध को वन देवता समझकर उनको खीर दी, और जैसे उन्होंने खीर खाई तो उनके बॉडी में एनर्जी आ गई। अंत में एक वट वृक्ष के नीचे, बनियन ट्री जिसको आप बोलते हो, उसके नीचे बैठ गए और प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे मेरा शरीर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं अब इस आसन से नहीं उठूँगा, भाई परमात्मा को पाकर ही उठूँगा। वहीं गौतम को बोध की प्राप्ति हुई, ज्ञान, बोध बोलते ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। उस वट वृक्ष का नाम तभी से बोधि वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोध पाने के बाद गौतम बुद्ध ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उन्हें बौद्ध मत कहते हैं। गौतम बुद्ध के जो प्रिंसिपल्स थे उसे हम बौद्ध मत कहते हैं। कहते हैं मानव जीवन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, त्यागमय भिक्षु जीवन से संभव है। कहते हैं जीव हत्या, किसी को मारना नहीं चाहिए, मनुष्य को सिंपल रहना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, अपने ऊपर क्या कहते हैं कंट्रोल होना चाहिए। संयम होता है कि सेल्फ कंट्रोल, उदार सॉफ्ट नेचर का होना चाहिए, और कोई झूठ चालाकी नहीं करनी चाहिए। पाखंड बोलते हैं चालाकी करने को। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय 3 प्रॉमिस करने होते हैं। धर्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में जाता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाखी पूर्णिमा को हुआ था, और उनको जो बोध की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो भी वैशाखी पूर्णिमा को हुई थी। और 80 वर्ष की आयु में निर्वाण, जब उनका जीवन संपूर्ण हुआ, वो भी वैशाखी पूर्णिमा थी। वह गौतम बुद्ध एशिया के ज्योतिर्मय दिव्य प्रकाश बने, मानवता के मंजिल मोती, आदर्शों के इतिहास बने। बेटे इनके क्वेश्चन आंसर मैंने आज आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन में डाल दिए हैं, तो वो आप अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिख भी लेना और भी लर्न भी कर लेना। इस लेसन में जहाँ जहाँ पॉइंट्स आए हैं, ईयर्स, किसी के बेटे का नाम, किसी की बेटी का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनके बच्चों का नाम, किस देश के राजा का बेटा था, कैसे उनका लालन पालन हुआ, उनकी माता को क्या हो गया, क्या उनका नाम था, किसने उनका पालन पोषण किया, वो जीवित कैसे रहे, किसने वन देवता समझकर खीर दी, सारे 1 वर्ड वाले क्वेश्चन, सारे आपके लेसन आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।